वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंजॉय माय वीडियो। हेलो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये है नेक्स्ट डे, मतलब नवरात्रि वाला दिन, पहला दिन है नवरात्रि का। तो मैं नीचे आ गई हूँ साफ सफाई करने के लिए। तो बेटे ने क्लिप बना ली थी तो मैंने डाल दी है। और ऊपर गई तो सबसे पहले मैंने बनाया है पापा के लिए नाश्ता, क्योंकि पापा का आज व्रत नहीं है। तो बस मेरा, मेरे बच्चों का व्रत है और मेरे हस्बैंड का। पापा का नहीं है तो मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो उनके लिए आलू के पराठे बना लूँगी। देखिए जी, क्योंकि हमारे सबका व्रत है, पापा का नहीं है, तो उनके लिए तो नाश्ता वगैरह पहले बनता है ना। तो मैंने पहले उनको नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही मैं तैयार होने के लिए, मतलब पूजा पाठ की हमने तैयारियां शुरू की थी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर के अंदर। और हम भी ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। और आज है नवरात्रि और टाइम हो चुका है 10:15 बजे का। तो मेरी पूजा पाठ नहीं हुई है, मैं जा रही हूँ। और क्योंकि साफ़ सफाई में आपको पता है टाइम लग ही जाता है। और आज है नवरात्रि, तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की सभी को। और आज मेरे घर में सबने फास्ट रखा हुआ है, मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने। तो सुबह मैं इसलिए लेट हो गई हूँ क्योंकि अभी पापा को नाश्ता वगैरह कराया, नीचे की सफाई वगैरह सब कुछ, फिर नहाए वगैरह हम सब। इसी वजह से सामान वगैरह तो मैं कल ही ले आई थी। और चले जाते हैं नीचे और पूजा वूजा कर लेते हैं। अब आगे हम नीचे, मैंने लगानी शुरू कर दी है चौकी। चौकी लगाकर सबसे पहले लगाया लाल कपड़ा, माता रानी को बैठा दिया है, सारे भगवानों को बैठा दिया, साथ में कलश भर के रख दिया है मैंने पानी का। जिस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ मैं उस तरीके से ही आपको दिखाऊंगी। तो हम लगाएंगे अखंड जोत, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी बत्ती वगैरह, मतलब मैं अपनी चौकी तैयार कर रही हूँ, चौकी लगा रही हूँ यहाँ पर। अभी मेरे हस्बैंड ऊपर से आए नहीं थे तो मैंने सोचा पहले मैं सारा फटाफट काम निपटा लेती हूँ जो मेरा काम करने का है। और वैसे भी चौकी मैं ही लगाती हूँ, उनको तो कुछ भी नहीं आता करना, तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ, तो जो तो समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर देखो गुस्सा कर रही हूँ बच्चों के ऊपर, तो जो बोल रही हूँ मैं यहाँ पर जो बोलूँगी। और जैसे भी मुझे पूजा पाठ करनी आती है, माता रानी हमें क्षमा करे जो हमसे गलती हुई हो। लेकिन यही है कि भाई जैसे मुझे आती है मैं उसी तरीके से करती हूँ। हर साल मैं इसी तरीके से अपनी चौकी लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो बोके रख दिए हैं, और मैं यहाँ पे कलश रख दूंगी, टीका वगैरह लगा रही हूँ। नारियल होता है, नारियल रखते हैं हम लोग। तो नारियल पे पहले मैंने सतिया बना लिया है, उसके ऊपर चुन्नी वगैरह बांध कर, और इसमें मतलब नारियल जो होता है हम खाली नहीं रखते, उसमें हम पैसे वगैरह लगा कर ही रखते हैं। सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने चुन्नी उड़ा दी माता रानी को, क्योंकि फिर ये ऐसे ही है, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं ना। तो मैं सोचती हूँ जो काम इनके हाथों से करवाने हैं वो पहले करवा दूँ। यहाँ मैंने कलश भी रख दिया है, कलश के ऊपर नारियल भी रख दिया है। यहाँ हमारी पूजा पाठ हो गई। क्योंकि पूरी क्लिप तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी पूजा करने में। तो मैं 1.5 घंटा लग गया था आराम से एक चीज़ करने में। और ये भी मैंने फास्ट क्लिप की हुई है हर चीज़ में, क्योंकि आपको पता ही है कि पूजा पाठ करते हैं तो बहुत देर लगी जाती है। यहाँ हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। मैं आपको भवन के अपने दरबार के दर्शन करा रही हूँ, कर लीजिए। जय माता दी जी। माता रानी के गाने। और आज इसका भी फास्ट है, उन्होंने फास्ट रखा है। यहाँ पे गंदे कपड़े भी मशीन में जाएंगे सारे के सारे। फटाफट से काम कर लेती हूँ, पहले मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ। बच्चा है तो उसके लिए थोड़े से आलू तल देती हूँ, स्कूल जा रहा है वो, तो उसके लिए तल देती हूँ। तो मैं यही दिखा रही थी। और अभी हमने चाय वगैरह पी है सबने बैठ कर। अभी गई थी मैं टेलर के पास, मैं टेलर के पास से आ रही हूँ अभी। ये मेरा ना एक सूट है, मुझे एक सूट सिलवाना था, तो सूट सिलवाने के लिए देकर आई हूँ। क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी शायद, अभी पक्का नहीं कह सकती, लेकिन जाना तो है ही मेरे को ना। अष्टमी वाले दिन जाऊँगी मैं झंडे वाली माता पे। तो ये उसकी चुन्नी है, खाली चुन्नी दिखा रही हूँ। और सूट में से देख के आ चुकी हूँ अभी। मैं और मेरी देवरानी दोनों गए थे। और आज है नवरात्रि का फास्ट, तो आप सबको पता ही है। तो मेरा आज क्या है ना कि मेरा ना आज डबल फास्ट हो गया। और डबल फास्ट कैसे हो गया? और सुबह पूजा पाठ कर ही ली थी, उसके बाद पापा के लिए, उससे पहले ही पापा के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ करवा दिया, सारी साफ सफाई कर ली थी मैंने। और जहाँ तक हमारे तकरीबन हो ही गया था, तो उसके बाद मैंने काम वाम खत्म किया है, सब कुछ चाय वगैरह पिलाकर। जो मैंने दिखाया था आपको, मैं उनके लिए आलू बना रही थी, तो आलू लेकर वो स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने अपना घर का काम वाम पूरा फिनिश कर लिया था। और उसके बाद मैं और मेरी देवरानी टेलर के पास चली गई। वहाँ से अभी आई हूँ और भी 3 बजने वाले हैं। तो मैं आप करूँगी अपना वीडियो का काम, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपको शाम को ही मिल पाऊँगी यार, क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं है आज, कुछ बनाने नहीं है, कुछ ही नहीं करना है। और ये आज इनकी छुट्टी है तो नहीं गए हुए हैं कहीं भारतीय के काम से, भी घर में नहीं है। तो चलो जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? मिलती है थोड़ी देर में। बड़ा बेटा स्कूल गया था और ये किसी काम से गए थे, तो घर में बच्चे मैं और मेरा बेटा, तो हम दोनों ने अपने लिए चाय बनाई। और चाय बनाकर मैंने थोड़े से मखाने भुने, क्योंकि आज मैं और को तो कुछ खाऊंगी नहीं, तो मखाने खा रही हूँ।
शाम का टाइम हो गया है, शाम को बना रही हूँ मैं खाना। तो ये आलू बॉईल किए हुए रखे हुए हैं। तो आलू बॉईल किए थे मैंने भी पूरी एक चीज़ की रेसिपी। तो शाम को मैं पता नहीं कितनी देर के बाद मिल रही हूँ, मुझे नहीं पता, सॉरी, बट कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो डेली रूटीन जो आपको दिखाती रहती हूँ वो था। और बना रही हूँ शाम को खाना। और एक्चुअली में खाना जो बन रहा है व्रत का, वो बन रहा है कि कुट्टू की कचौड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी। ठीक है, कुट्टू की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं इस टाइम पे। इसलिए मैंने आलू बॉईल करके इसको मैश कर लिया है। आलू को मैंने मैश कर लिया बॉईल करके। मैंने ली कढ़ाई, सबसे पहले बनाऊँगी सब्ज़ी, उसके बाद मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। और ये खाना मेरे लिए नहीं होगा, सिर्फ इन तीनों के लिए होगा, पापा बच्चों के लिए और उनके लिए, क्योंकि मेरा फास्ट मंडे का भी है। तो मैं मंडे में मंडे को मैं नमक नहीं खाती हूँ, और नवरात्रों में मैं अन्न नहीं खाती हूँ, इसलिए दोनों इसको ऐसा खाना मुझे नहीं खाना। लेकिन मैं ज़्यादा मैं कुछ भी खा लूँगी, मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए, फटाफट से खाना बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं सब्जी। सब्जी के लिए मैंने सबसे पहले लिया, डाला है घी इसमें, और उसके बाद डाला है थोड़ा सा जीरा, और इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी है तो कटे हुए टमाटर डालिए। और जब ये हल्की सी हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी इनको करने के लिए नमक, क्योंकि नमक से जल्दी से गल जाते हैं। और बच्चों को तो वैसे भी टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से गलाऊंगी। और इसमें एक पीस तो बहुत बड़ा रह भी गया था। जब टमाटर मेरे अच्छी तरीके से हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़े से मैंने आलू इसीलिए रखे हुए हैं, क्योंकि इस आलू के अंदर ना मैं वो बनाऊंगी कचौड़ियाँ। होने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी फिर मसाला क्या डालूंगी, मतलब वही काली मिर्च और नमक ही डालते हैं सिर्फ हम व्रत वाला, और उसके अलावा हम कुछ दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इसके अंदर फिर मैं डाल रही हूँ आलू, और सब्जी थोड़ी मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी, पतली सी जो होती है। आलू डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। मेरे बच्चों को तो भाई ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी पतली लगती है क्योंकि है ना, इनको ऐसी पतली पसंद है सब्जी, क्योंकि ये जो कचौड़ी होगी ना ठीक है, तो इसमें ना मतलब क्या बोलते हैं उसे, चूर के खाते हैं, निचोड़ ऐसे डाल के तब खाते हैं, तो उसके लिए तो पतली सी अच्छी लगती है ना, ठीक है। अब आटा गूंथ लेती हूँ। सब्जी बन रही है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने आलू के अंदर डाल लिया है कुट्टू का आटा, और उसके अंदर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, वही जो चीज़ें बस हम खाते हैं। हरी मिर्च वगैरह तो हम लोग खाते ही नहीं है, तो मैंने यही चीज़ डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और ये आटा ना थोड़ा सा हल्का सा टाइट ही गूंदना चाहिए, क्योंकि अगर हम पतला करेंगे तो ये बहुत जल्दी पानी छोड़कर बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। जैसे कि वो नहीं होता है कि अरे वो साग के साथ कौन सा खाते हैं, मक्की के आटे की रोटी खाते हैं, वो भी सेम इसी टाइप की होती हैं, वो भी बहुत जल्दी से पानी छोड़कर आटा हो जाता है वैसा। आटा वगैरह करने के बाद फटाफट से पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो इसीलिए यहाँ आ गई मैं पूड़ियाँ सेकने के लिए। जल्दी इनके लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार। टाइम भी इसलिए हो गया था क्योंकि ये थे नहीं, और मुझे आलू मंगाने थे मार्केट से, और बिना आलू के तो कुछ काम भी नहीं था। आलू थे लेकिन इतने नहीं थे कि मैं दोनों काम कर सकूँ। इस वजह से जब ये आई मैंने आलू वालू मंगाए, उसके बाद मैंने काम शुरू किया है। और बच्चे बहुत देर से कह रहे थे भूख लग रही है, लेकिन क्या फ़ायदा, कहना है मेरे बच्चों का कि भूख लग रही है, लेकिन उनसे कोई पूछे खाया क्या, एक पूड़ी सिर्फ, बाकी सारी पूड़ी मैंने गाय को दी है। क्या करें जी, बच्चों का मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं। तो मैं पहली बार में जो घान निकलेगा, पहली में 3-4 पूड़ी इकट्ठी डाली हुई है, तो सबसे पहले मैं गाय की पूड़ी निकाल दूंगी। बच्चे भोग लगा के गाय को दे आएंगे। कि गाय की पूड़ी के ऊपर मैंने जरा सी सब्जी रखी है, और थोड़ी सी मैं रखूँगी इसमें चीनी। इसको करने के बाद जाकर भोग लगाकर गाय को दे आएंगे। फिर इनकी प्लेटें डाल दूंगी। ये बन चुकी हैं सारी पूड़ी, और ये सब्जी कहोगे आप कितनी पतली है, तो भाई जानबूझ के बनाई है, क्योंकि ये ऐसे ही खाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये प्लेट लग गई है, आ जाइए आप भी सब भी खा लीजिए, और हैप्पी नवरात्रि सभी को।